दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सभी क्लासेस होती हैं, लेकिन आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो उसको साथ साथ में आपको याद भी करते चलना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बायोलॉजी शब्द किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? अरिस्टोटल, लैमार्क, डार्विन, कैरोलस लीनियस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, लैमार्क द्वारा। लैमार्क एंड ट्रेविरेनस के द्वारा बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। तो लैमार्क और ट्रेविरेनस को भी आपको याद रखना है। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। और आपको पता होगा कि अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी भी इन्हीं को कहा जाता है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which was absent in the atmosphere at the time of origin of life? जीवन की उत्पत्ति के समय इनमें से कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में एब्सेंट थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेथेन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी ने आंसर कर लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु पब्लिश्ड जेनरा प्लांटेरम? इनमें से किसके द्वारा जेनरा प्लांटेरम नामक पुस्तक पब्लिश की गई? ऑप्शन दिए गए हैं, बेंथम एंड हुकर, एंगलर एवं प्रांटल, जॉन हचिंसन, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, बेंथम एंड हुकर द्वारा। तो जेनरा प्लांटेरम पुस्तक बेंथम एंड हुकर द्वारा लिखी गई है, जो 3 भागों में प्रकाशित हुई है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देखते जाइए। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है किसमें, किस किंगडम में रखा गया है? प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, एनिमलिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, प्रोटिस्टा के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि विटेकर ने 1969 में संसार के समस्त जीवधारियों को 5 किंगडम में बांटा है। 4 तो ये हैं, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटी। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत उन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा। तो आपको यहाँ से इतनी चीज़ें ध्यान देना है कि 5 किंगडम सिस्टम किसके द्वारा दिया गया? तो विटेकर के द्वारा, और उन्होंने प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ was disproved through experiment involving swan neck flask by। आपको बताना है कि स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट की हेल्प से किसने जीवन के उत्पत्ति की स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को गलत साबित कर दिया? ऑप्शन दिए गए हैं, वान हेलमोंड,
रेडी, लुइस पाश्चर, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, सभी कर लिए होंगे, सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो पाश्चर डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन विद द हेल्प ऑफ स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज गिवन बाय, यह थ्योरी मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? वान हेलमंड, मिलर, लुइस पाश्चर, ई हेकल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, गिवन बाय वान हेलमंड। ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। All organisms were classified into 8 kingdoms of 2 empires by, सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में इसमें से किसने वर्गीकृत किया है, वो आपको बताना है। R.H. विटेकर, हेकल, डार्विन, कैवेलियर, स्मिथ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, कैवेलियर स्मिथ। तो आज की क्लास ज़्यादा लर्न करने वाली है, तो आप चीज़ों को लर्न करते चलिएगा, साथ साथ में छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि छोड़ने से चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो आप इन्हें साथ साथ याद करते चलिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड, जाति व उपजाति के बीच की बॉर्डर लाइन को कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सहोदर जाति, अर्ध जाति, अधिजाति, उपजाति। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, सेमी स्पीसीज। सेमी स्पीसीज इनको कहा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, यानी अर्ध जाति, सेमी स्पीसीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइफ ओरिजिनेटेड इन एयर, सॉयल, माउंटेन, वाटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, वाटर, यानी ओशन में हुई थी। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओपेरिन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन, ओपेरिन का सिद्धांत आधारित है आर्टिफिशियल सिंथेसिस पर, स्पॉन्टेनियस, गॉड्स क्रिएशन, पांसपर्मिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, आर्टिफिशियल सिंथेसिस पर। ओपेरिन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल सिंथेसिस। तो इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A child has single kidney since birth and thus the variation is, यदि कोई बच्चा एक किडनी के साथ जन्म लेता है तो यह किस प्रकार का वेरिएशन है? पॉजिटिव मेरिस्टिक, निगेटिव मेरिस्टिक, सब्सटेंटिव, ब्लास्टोजेनिक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा निगेटिव मेरिस्टिक। देखिए, मेरिस्टिक वेरिएशन इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ पार्ट्स। तो यहाँ पर 2 किडनी जनरली होती हैं, तो 2 किडनी की जगह में उसके पास 1 किडनी आई, यानी कि संख्या कम हो गई। तो इसका मतलब यह वेरिएशन कहलाएगा निगेटिव मेरिस्टिक। और सब्सटेंटिव वेरिएशन क्या होता है? तो सब्सटेंटिव
वेरिएशन इन्फ्लुएंस द शेप, कलर एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि नाक का शेप कुछ और हो जाना, स्किन का कलर कुछ और हो जाना, तो इस प्रकार का वेरिएशन होता है सब्सटेंटिव वेरिएशन। और ब्लास्टोजेनिक में या सोमैटिक और जर्मिनल दोनों प्रकार का हो सकता है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म टैक्सोनमी वाज क्वाइंड बाय। टैक्सोनमी शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया, प्रतिपादित किया गया? डी कैंडोले, थियोफ्रेस्टस, प्लिनी, कैरोलस लीनियस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, डी कैंडोले। देखिए, कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनमी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जीवों के नामकरण की वैज्ञानिक पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रस्तुत किया था तथा जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। परंतु यदि आप टैक्सोनमी शब्द की बात करेंगे तो इसको सबसे पहले डी कैंडोले ने खोजा था। तो इसे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आप देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्स्ट इवॉल्व ऑन द अर्थ एंड रिक्वायर्ड फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो आपको बताना है कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से थे जो पहली बार अर्थ पर विकसित हुए थे और जीवन की उत्पत्ति के लिए रिक्वायर्ड थे। यूरिया एंड अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, यूरिया एंड न्यूक्लिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड gave most probably the first sign of life। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू इवॉल्व ऑन द अर्थ वर। पृथ्वी पर सबसे पहले जो जीव विकसित हुए वे थे सैप्रोक्रोप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो हेट्रोट्रॉप्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, कीमो हेट्रोट्रॉप्स थे। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज नॉट अ कैटेगरी, इकोटाइप, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप इसको जनरली देखकर ही आंसर कर लिए होंगे। तो इसका आंसर होगा ए, इकोटाइप। और स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर ये सब वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सबसे छोटी इकाई होती है स्पीसीज यानी जाति। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द राइटर ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं एंगलर, प्रांटल, हचिनसन, ओस्टवाल, टिप्पो। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, हचिनसन। तो द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक कौन है? हचिनसन। तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Miller and Urey performed an experiment to prove the origin of life. They took gases, ammonia and hydrogen along with। मिलर एंड यूरे जीवन की उत्पत्ति के लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने अमोनिया और हाइड्रोजन गैस के साथ में और किसे लिया? नाइट्रोजन एंड वाटर, वाटर एंड मेथेन, मेथेन एंड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी वाला, वाटर एंड मेथेन को लिया।
यानी कि उन्होंने क्या क्या लिया, अमोनिया, H2, मीथेन एंड वाटर। तो इसे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और यदि आप रेशियो की बात करें कि मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन किस रेशियो में उन्होंने लिया, तो रेशियो भी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने 2:1:2 के रेशियो में लिया। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अबायोजेनेसिस थ्योरी मानती है ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओरिजिन ऑफ वायरसेस एंड माइक्रोब्स, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका आंसर होगा डी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो अबायोजेनेसिस इज spontaneous generation, that is organism originates from non living matter automatically। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दिस थ्योरी इज सपोर्टेड बाय वान हेलमन। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। जेनेरिक नेम ऑफ सोलानम ट्यूबरोसम इज। तो आपको सोलानम ट्यूबरोसम में बताना है कि जेनेरिक नेम कौन सा है। सोलानम, सोलिनेसी, ट्यूबरोसम, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यानी आपको जीनस बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो यह पोटैटो का यानी आलू का बोटेनिकल नेम है। और जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं वह 2 वर्ड से बने होते हैं। पहला जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम यानी कि वंश का नाम, और स्पेसिफिक नेम यानी स्पीसीज का नाम। तो यहाँ पर सोलानम है, यह जेनेरिक नेम है यानी जीनस है, और ट्यूबरोसम यह स्पीसीज है। तो इजी था, लेकिन एग्जाम में पूछा गया तो इस वजह से इसको शामिल किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड स्पीसीज वॉज क्वाइंड बाय। स्पीसीज शब्द को किसके द्वारा प्रयोग किया गया, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, प्रयोग किया गया। ऑप्शन दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। जॉन रे, मेयर, जे हक्सले, कैरोलस लिनियस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका आंसर होगा जॉन रे। स्पीसीज शब्द सबसे पहले जॉन रे ने प्रस्तुत किया था। तो इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोवायरस इज। प्रोवायरस है अ फ्री वायरस, प्रिमिटिव वायरस, इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम, अ फ्री डीएनए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका आंसर होगा सी, इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम। यानी प्रोवायरस इज इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज रिलीज लाइसोजाइम ड्यूरिंग। बैक्टीरियोफेज लाइसोजाइम रिलीज करता है किस दौरान। पेनिट्रेशन फेज, इक्लिप्स फेज, एब्जॉर्प्शन फेज, मैचुरेशन फेज। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज रिफर्ड एज फादर ऑफ बॉटनी। वनस्पति शास्त्र का पिता इनमें से किसे कहा जाता है। रॉबर्ट हुक, थियोफ्रेस्टस, लिनियस, लिवेनहॉक।
तो सभी कर लिए होंगे इसका आंसर। इसका आंसर होगा बी, थियोफ्रेस्टस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When species name exactly repeats generic name, it is known as। जब जाति का नाम वंश के समान होता है तब वह कहलाता है बैसियोनिम, टॉटोनिम, होमोनिम, सिनोनिम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, टॉटोनिम। यानी जब जीनस और स्पीसीज दोनों नामों के प्रत्येक अक्षर समान हो, एक जैसे हों, तो उसे कहा जाता है टॉटोनिम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following was formed in स्टैनले मिलर्स एक्सपेरिमेंट? इनमें से स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट में क्या फॉर्म हुआ था? अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, यूवी रेडिएशंस, माइक्रोस्फीयर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, अमीनो एसिड। ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो सेवरल अमीनो एसिड फॉर्म हुए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द की पॉइंट ऑफ लैमार्क्स थ्योरी वाज, अथवा लैमार्क थ्योरी ऑन इवोल्यूशन इज स्टेटेड एज। आपको सिंपल ये बताना है कि लैमार्क की थ्योरी के अनुसार क्या कहा गया है, मतलब लैमार्क की थ्योरी क्या कहती है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डिसेंट विथ चेंज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए वाला, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। यानी जो कैरेक्टर हम एक्वायर करते हैं उनकी वंशागत होती है। तो जिराफ वाले केस में इन्होंने बताया था। तो ये है लैमार्क की थ्योरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज। तो बेंथम एंड हुकर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया, जो वर्गीकरण दिया गया, वह है नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, आर्टिफिशियल, न्यूमेरिकल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा नेचुरल। द क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज नेचुरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर। बेंथम एंड हुकर की वर्गीकरण पद्धति में कुल कितनी सीरीज हैं? 13, 9, 21, 11। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, 21। यानी इनके द्वारा जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया उसमें कुल 21 सीरीज हैं। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन, मेंडल, बोस, लैमार्क। तो कौन सा ऑप्शन सही है? नेचुरल सिलेक्शन देखते ही आंसर आ गया होगा। तो इसका आंसर होगा ए, चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रपोज की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। आप ठीक से पढ़िएगा, फिर इसका आंसर आप ABCD में दीजिएगा। आप एक बारी अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका आंसर कर ले जाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा थी तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।